नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान हो रहा है और मतदान के लिए आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें बूथ दर बूथ और विधानसभा दर विधानसभा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है और लोग किसको चुन रहे हैं वो आप देख रहे हैं। लेकिन जिस बात का डर था वही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब हिंसा की चपेट में आ गया है और हिंसा भी ऐसी कि 5 लोगों की जान चली गई है। बड़ी हिंसा की खबर आई है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से। कूच बिहार जिले में हिंसा हुई है और सीआरपीएफ की तरफ से गोली चलाई गई है, ऐसी खबरें अब सामने आ रही है और जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। और इन 5 लोगों के बारे में टीएमसी का कहना है कि ये 5 टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सीआरपीएफ ने फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में टीएमसी के 5 कार्यकर्ता मर गए। लेकिन सवाल यह है कि अब ये हिंसा का मुंह यहां पर खुल गया है या फिर ये हिंसा यहीं पर रुक जाएगी, बड़ा सवाल ये है। इस खबर पर चर्चा करते हैं। कई सारे चैनलों ने खबर की है, एनडीटीवी ने खबर की है। एनडीटीवी ने इस खबर में लिखा है, तृणमूल का दावा, चुनावी झड़प में हुई 5 लोगों की मौत, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी इस पर मांग ली है। कूच बिहार में बंगाल के चौथे चरण में मतदान के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई है। कूच बिहार के सीताकुचली विधानसभा सीट पर एक मतदान केंद्र पर सुबह 11 बजे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों तरफ से बम और गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह से हमने आपको सुबह सुबह खबर दिखाई थी, जिसमें उत्तर हावड़ा में भी बम चले थे, 5 बम चले थे और उस वक्त हम वहां पर मौजूद थे। इसी तरह से यहां पर बम और गोलाबारी कूच बिहार में भी हुआ है, जिसमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि टीएमसी का दावा है कि मरने वालों की संख्या 5 है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस बाबत में रिपोर्ट मांगी है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद होने के बावजूद कैसे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, कैसे हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल है कि किस आपको ये आगे जानकारी देते हैं। इस पर डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के नेता है, राज्यसभा सांसद है डेरेक ओब्रायन, और डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने एक ट्वीट किया है और इंग्लिश में ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि जब आप सही तरीके से हमें हरा नहीं पा रहे हैं तो गोलियां मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए ब्रायन ने कहा कि तुम्हारे आदेश के बाद ही चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस के डीजी और एडीजी को बदला। उस इलाके में एसपी को भी बदला गया जहां पर यह घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि यह मामला चुनावी हिंसा का और पुलिस किसकी गिरफ्त में रहेगी, यह मामला तभी से सुर्खियों में है जब बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने यहां पर एडीजी और डीजी को यहां पर बदला गया था। और जिस इलाके में घटना हुई है, कूच बिहार के इलाके में जो घटना हुई है, वहां के एसपी को भी बदला गया था। तो क्या सब कुछ ये पहले से प्लान है? ये बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ की तैनाती है, उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? और सीआरपीएफ के ही ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि सीआरपीएफ वो बीजेपी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर यहां पर सीआरपीएफ का दुरुपयोग किया जा रहा है? ये बड़े सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये हिंसा हुई है, ये अपने आप में कई सारे बड़े सवाल उठाती है कि आखिरकार चौथे चरण के आते आते यहां पर चुनावी हिंसा क्यों देखने को मिल रही है, यह बड़ा सवाल है। जिस तरह से लगातार हिंसा की खबरें और हिंसा की आशंका हर कोई व्यक्त कर रहा था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव शांति से निपट जाए, ऐसा शायद संभव नहीं है। और उसी तरह से अब आप देख रहे हैं, देखिए जिस तरह से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो चुप हैं, बहुत सारे लोग खुलकर के बोल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की चुनावी हिंसा की खबरें सामने आएगी, जब गोलाबारी की खबरें सामने आएगी, तो पूरी तरह से यहां पर सन्नाटा छा जाएगा। और कौन है वो जो चाहता है कि लोग यहां पर बोले नहीं, लोगों के अंदर दहशत आ जाए? कौन वो लोग हैं जो दंगा करवाना चाहते हैं? ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी हिंसा हो रही है, इससे कहीं ना कहीं वही लोग इसके पीछे हैं जिन लोगों को इस प्रकार के दंगों से फायदा होता है।
वही लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांति से ना हो, वरना हर कोई इस चुनाव को अब शांति के साथ में देख रहा है। और एक बात आप और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से खेल वही बिगाड़ता है जिसका खेल बन नहीं रहा होता है। जिसका खेल बन रहा होता है वो खेल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता है। जिसका खेल अच्छा चल रहा होता है वो गलत शॉट नहीं खेलता है, वो सीधे सीधे शॉट खेल करके अपनी पारी को शानदार तरीके से समाप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जिसको लग रहा है कि उसका खेल नहीं बन रहा है, उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, वही उल्टे सीधे शॉट खेलता है कि ताकि कहीं किसी बॉल पर छक्का मिल जाए, चौका मिल जाए। वही व्यक्ति जो है वो खेल बिगाड़ने की कोशिश करता है। और जिस व्यक्ति की पारी सही से जा रही होती है वो कोशिश करता है कि मैं सही से अपनी पारी को खेलते हुए जीत की तरफ लेकर के जाऊं, अपना शतक पूरा करूं। वो व्यक्ति यही कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये चुनावी हिंसा हुई है, ये कूच बिहार की तो केवल खबर है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, बाकी कई सारी विधानसभाओं के अंदर अब हालात ये बन गए हैं कि वहां पर भी छोटी छोटे बमबारी जो है वो हो रही है। छुटपुट जगह पर गोली हवा फायरिंग की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर अब ये आई है सामने कि कूच बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने कई बूथों के अंदर चुनाव को रद्द कर दिया है। वहां पर खबरें ये आ रही हैं कि 20 तारीख को हो सकता है कि वहां पर 20 तारीख को दोबारा से रीपोलिंग होगी। अब 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होना है, लेकिन 20 तारीख को वहां पर रीपोलिंग करवाई जाएगी, जहां पर आज झड़प हुई है। सबसे पहले ईवीएम को लेकर के, और ईवीएम को लेकर के सवाल लोगों के अभी भी उसी तरह से बरकरार है। ईवीएम को लेकर के आज भी लोगों का शिकायत यह है कि ईवीएम के वहां अंदर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और ईवीएम को लेकर के लोगों के अंदर अब भी शक है कि जो बटन हम दबा रहे हैं वहीं पर वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस तरह की शंकाएं लोगों के दिलों में हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये खबर 5 लोगों की मौत, ये अपने आप में बड़ी खबर है। वहीं पर बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी हमला हुआ है, लोकेट चटर्जी के ऊपर हमला हुआ है, लोकेट चटर्जी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। कई सारी मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सुरक्षा इस वक्त में पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ के और यहां पर जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा जो है यहां पर संभाली जा रही है। ऐसे में सवाल दोनों से पूछा जाएगा, यहां पर स्थानीय प्रशासन से और सीआरपीएफ से और चुनाव आयोग से, कि आखिरकार चुनाव आयोग क्यों पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से और लगातार जिस तरह से ये अटैक हो रहे हैं, ये भय के पूरी तरह से भय से दूर, बिल्कुल भय मुक्त माहौल में जो है वो चुनाव होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ये चुनाव नहीं हो पा रहा है, लोगों के अंदर भय है, और भय मुक्त अगर चुनाव नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन पर सवाल तो उठेंगे और उनसे जवाब तो पूछे जाएंगे। बहरहाल लग रहा है कि अभी जिस तरह से ये पूरी घटनाएं आ रही हैं और चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, तो हो सकता है 3 बजे या 5 बजे इस पर जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और चुनाव आयोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद कोई जानकारी दे, या फिर पिछली बार की तरह से जितने हम घटनाएं देख रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग अपने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देता है, जहां पर चुनाव आयोग हो सकता है कि सीआरपीएफ को लेकर के कुछ टिप्पणी करे, और क्या केवल इतना भर कह करके चुनाव आयोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा, या इस बार कोई सख्त एक्शन जो है उसकी उम्मीद बंगाल के लोगों को और देश के लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में भयानक है। लेकिन एक बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और जिस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं, ऐसे में किसी भी खबर को और किसी भी घटना को आंख मूंद करके उसके ऊपर विश्वास नहीं करें। हम सभी से कहेंगे कि जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं, हर घटना को, हर खबर को पहले उसकी जांच परख कीजिए, उसके बाद में ही उसको शेयर करिए, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना और चुनावी हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए सभी प्रकार की खबरों को जांच परखें और उसके बाद में उस पर विश्वास करें। बहरहाल जिस तरह से ये हिंसा हुई है और बंगाल का चुनाव किस करवट, अब कौन सी करवट ले रहा है, किधर बंगाल का चुनाव जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।